आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे आप मॉस नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने आपको थर्मल इंजीनियरिंग इसके पहले हमने आपको जो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है और आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है, इन दो सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर रखी है यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उन सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके 45 प्लस मार्क्स आने के चांसेस 100% हैं। तो आप लोग उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और उन सभी क्वेश्चन का अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारा गूगल प्ले स्टोर से जो ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप लोग गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे एकेसी टेक्निकल क्लासेज, उसको ओपन करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें एक प्लेलिस्ट बनाई गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक फोल्डर मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाम का एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और 45 प्लस मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं, वो गूगल प्ले स्टोर से एकेसी टेक्निकल क्लासेज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में संबंध लिखिए। तो आपका जो एक इक्वेशन निकलता है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए, उसको आपको देखिए प्रूव करना है। बहुत बड़ा प्रूव है तो नहीं है, बट एग्जाम में आपके पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके साथ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके दे दिए जाते हैं। सो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप जितने भी टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, और इनका दो दो लाइन चार चार लाइन में जो भी ब्रीफ डिस्कशन आपको समझ में आता हो आप उन सबको जरूर लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, जो प्रूफ स्ट्रेस स्ट्रेस है, यह आपके पिछले बार क्वेश्चन जो हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और आपसे बात करें तो जो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। तो आपको अगर कहीं पर प्रीवियस 5 ईयर का सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार टिप्पणी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी विस्तार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोर्ट एंड इट्स टाइप ऑन द बीम। जैसे किसी बीम पर सपोर्ट कितने प्रकार के आपके लग सकते हैं, हिंज सपोर्ट कब लगता है, रोलर सपोर्ट कब लगता है, फिक्स्ड सपोर्ट क्या होते हैं। तो इतने जितने भी टाइप हैं इसको भी आपको पढ़ लेना है, बस बहुत कुछ इसमें है नहीं, हमने पढ़ा भी रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार मॉस का ओपन कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइजन रेशियो क्या होता है, अर्थात म्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू मतलब हर मटेरियल के लिए कितनी होती है, कब 1/4 होता है, 1/2 कब होता है। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से डिस्कस करते हुए पूरा सॉल्यूशन देकर आइएगा। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यंग मॉडुलस से क्या समझते हैं, इस पर भी टिप्पणी लिखिए। और वैल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होती है, आयतन मापांक जिसे आप कहते हैं, इनके बारे में भी आपको टोटल पढ़कर जाना है। ओके गाइस, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा। अभी हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब हम अभी आपसे आगे बात करेंगे बीच बीच में। आप लोग पूरा वीडियो बस ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलिएगा। अगला कह रहा है कि समान सामर्थ्य के लिए खोखली ठोस और ठोस शाफ्ट के भारों की तुलना कीजिए। जैसे कि क्या है, कोई हालो शाफ्ट है, कोई आपकी एक हालो शाफ्ट रहेगी,
कोई आपका सॉलिड शाफ्ट रहेगा। तो जो आपका हॉलो शाफ्ट है और जो आपका सॉलिड शाफ्ट है, इन दोनों का स्ट्रेंथ का कंपेयर आपको करना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कंपेयर कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन आपको करना रहेगा और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपेयर वाले, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो जो विभिन्न प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपसे बार बार पूछा जाता है स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होती है, रफनेस क्या होता है। तो देखिए 10 या 12 टोटल प्रॉपर्टीज हैं और सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप उसमें से पढ़ लीजिए। 4 या 5 आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप लोग सभी को देख लीजिएगा। डेंसिटी है, डक्टिलिटी है, तो आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम बटे आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बटे आर। एम अपॉन आई सिग्मा वाई अपॉन ये पार को आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करना है, 5 नंबर ये फिक्स होता है, 2 आपके दिए गए हैं। एक आपका बेंडिंग इक्वेशन होता है, इसका एजम्पशन क्या है कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक आपका टॉर्सनल इक्वेशन होता है जो टी बाई जे इक्वल टू क्यू अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रूफ आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ध्यान सुनिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस बेस पे पूछे जाते हैं। इनका एजम्पशन क्या है, ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या एजम्पशन है। ओके गाइस, या इसको अलग नाम से भी पूछा जाता है कि बंकन समीकरण को प्रूव कीजिए, टॉर्सनल इक्वेशन को प्रूव कीजिए। जहाँ तक आप लोग हो सके आप लोग इंग्लिश वाला पेपर ध्यान से पढ़िएगा। जो इंग्लिश वर्ड होते हैं काफ़ी सिंपल हैं और हिंदी में काफ़ी हार्ड वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्टेन स्ट्रेस डायग्राम के लिए है। किसी भी प्रकार के जो माइल्ड स्टील होते हैं और जो कास्ट आयरन होता है, इसके लिए स्टेन स्ट्रेस डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे इसको भी आपको पढ़ना है। तो हमने पहले से बता रखा है, आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा। अगला कह रहा है कि बीम पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो लोड हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। जो बीम पर अनेक प्रकार के वेरियस टाइप के लोड लगाए जाते हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं। टोटल लोड के बारे में लिखना है, जैसे लाइव लोड क्या होता है, डेड लोड क्या होता है, इन सब के बारे में आपको टोटल डिस्क्राइब करना रहेगा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके जो बीम वाला चैप्टर है यहाँ से एक या दो एक न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है। जैसे क्या होता है, कोई बीम आपकी बना दी गई है, ठीक, इसमें यूडियल लोड लगा है या यूबियल लोड लगा है, या इसकी जो पूरी स्पैन है, ठीक है, इस पे किस प्रकार के हैं, मान लीजिए फ्री एंड फिक्स कर दिया गया है, तो इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाने के लिए, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है कि आयलर एवं जो रैंकिन गार्डन थे इनके फार्मूले को प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। दोनों में से एक जो है हर साल पूछा जाता है, तो दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़े नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग जाएं गूगल प्ले स्टोर से एकेसी टेक्निकल क्लासेज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पर दी जाएगी और फ्री ही प्रोवाइड की जा रही है। सो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें और आने वाले मैराथन क्लासेस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम के पहले ही, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो हमने बताया था कि थर्मल इंजीनियरिंग का जो मैराथन क्लास है वो जल्द ही आएगा और 1-2 सब्जेक्ट के आएंगे, बाकी हर सब्जेक्ट के नहीं आ पाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए टिप्पणी वाले में है। ये जो टिप्पणी वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बार बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप क्या समझते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो थर्मल स्ट्रेस होता है उस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है इसके बारे में आपको टोटल डिस्क्राइब करना है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में लिखना है। बकलिंग लोड एवं क्रशिंग लोड क्या होते हैं, जो कि आपके कॉलम और स्ट्रट वाले चैप्टर से हैं। यहाँ से आपका पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। ध्यान सुनिए, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट यहाँ से अच्छे अच्छे नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। अगला कह रहा है इफेक्टिव लेंथ, अर्थात जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समतुल्य लंबाई से क्या समझते हैं, जिसे आप एल ई से
डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में टोटल डिस्क्राइब कर देना है। अगला कह रहा है प्रतिबंकन बिंदु से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं, ये क्या होता है, ये कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, इसके बारे में भी आपको टोटल जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। सेक्शन मॉडुलस एंड न्यूट्रल एक्सिस के बारे में क्या समझते हैं, दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। सेक्शन मॉडुलस Z=1/m क्या होता है तो, और न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, इन दोनों में आपको डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। अगला कहता है शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं, या आपसे सीधे पूछ लेगा कि कॉलम एंड स्ट्रट क्या होते हैं। कॉलम एंड स्ट्रट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़िएगा। अगला कह रहा है कि प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस से क्या समझते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो ये सभी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सो आप लोग अच्छे से इसको ज़रूर पढ़िएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सलूशन हम ज़रूर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग सर्च करेंगे AKC टेक्निकल क्लासेज, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा आईडी AKC टेक्निकल क्लासेज, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलो सेल एंड सॉलिड सेल में क्या अंतर होता है, हॉलो एवं सॉलिड सेल में क्या अंतर होता है। तो आपका थिन सिलेंडर जो लास्ट चैप्टर है वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि कोई कैंटिलीवर बीम बना दी गई है, उसके फ्री एंड पर कोई पॉइंट रोल लगा दिया गया है, तो उसका मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर है यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग फार्मूले का अगर प्रूफ अच्छी प्रकार से जानते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको समझाइए। इसके लिए जो पैरेलल एवं परपेंडिकुलर प्रमेय होती है, जड़त्व का जो आघूर्ण का प्रमेय है, लंबवत एवं समांतर प्रमेय, इसको भी आपको पूरा समझाना रहेगा। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बॉडी पर अगर धीरे धीरे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा अपने बुक से, जो आपकी सीरीज आती हैं जितने भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर जिसकी पूरी स्थिति के ऊपर एक समान वितरित भार लगा है, इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अच्छे से आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा। कभी कोई एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए पूछ लेता है कि m=EI×d2/dx² को प्रूव कीजिए, ठीक है। तो इसको भी जो मोमेंट इनर्शिया सेकंड मेथड होता है वहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं, या स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को एक बार प्रूव जरूर करके जाइएगा अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्य प्रतिबल होता है, जो स्ट्रेस होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, इसको समझाइए। स्ट्रेस का जो मोहर सर्किल होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है कि मोहर सर्किल क्या होता है, कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेन स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और आपका यहाँ पे डिफॉर्मेशन, ये सब क्या होते हैं, इन सब पे आप लोग टिप्पणी लिख देना और आपको पूरा 5 नंबर देखने को मिलेगा। सो गाइस ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। आप लोग अगर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका आसानी से 45+ मार्क्स आ जाएगा। और जिस जिस चैप्टर पे हमने न्यूमेरिकल की बात की है आप लोग वहाँ से न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से, सेकंड है आपका कॉलम एंड स्ट्रेस से, थर्ड है आपका जो बीम वाला चैप्टर है वहाँ से। तो आप लोग 2-3 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको ज़रूर पढ़िएगा, और ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है ये सब पढ़कर ज़रूर जाइएगा। एक बात और करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो जो भी आप पढ़े लिखे होंगे आप उसमें भर कर आइएगा, बट किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ गलत या सही लिखकर आपको ज़रूर आना है। तो मिलते हैं और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ के साथ।